वो आदमी जो हर रात मेरी खिड़की से हंसता। अंजलि ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। रात का सन्नाटा उसके छोटे से कमरे में एक भारी कंबल की तरह छा गया था। पुराना लकड़ी का पलंग जिसे उसने अपनी दादी से विरासत में पाया था, हर बार जब वह करवट बदलती चरमराता था। बाहर ठंडी हवा पेड़ों की शाखाओं से टकरा रही थी और उनकी छायाएं दीवारों पर नाच रही थीं, मानो कोई अनदेखा नाटक खेल रहा हो। लेकिन ये सब कुछ भी नहीं था। असली डर उस हंसी में था। हर रात ठीक 12 बजे वो हंसी शुरू होती थी। पहले धीमी, जैसे कोई दूर से फुसफुसा रहा हो, फिर धीरे धीरे तेज, कर्कश और भयानक। यह कोई सामान्य हंसी नहीं थी। यह ऐसी हंसी थी जो आपकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर देती थी, जैसे कोई आपकी आत्मा को चीर रहा हो। और वह हंसी उसकी खिड़की के ठीक बाहर से आती थी। अंजलि ने अपनी आंखें खोली और दीवार पर टंगी घड़ी की ओर देखा। 11:50। 10 मिनट बाकी थे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे हर रात की तरह। उसने कोशिश की थी कि वह इस डर को नजरअंदाज कर दे, कि वह खुद को समझाए कि यह सिर्फ उसका वहम है। लेकिन वह हंसी, वह वास्तविक थी। इतनी वास्तविक कि उसने कई रातें बिना सोए बिताई थीं, अपने कंबल में दुबकी हुई, प्रार्थना करती हुई कि यह रात बीत जाए। उसका घर, या यूं कहें कि वह पुराना मकान जो उसने किराए पर लिया था, इस छोटे से कस्बे चंद्रपुर के बाहरी इलाके में था। चंद्रपुर एक ऐसा कस्बा था जो समय के साथ जैसे ठहर गया था। संकरी गलियां, पुराने मकान और एक अजीब सा सन्नाटा जो दिन में भी हवा में तैरता रहता था। जब अंजलि यहाँ आई थी, उसे लगा था कि यह जगह शांत और एकांतप्रिय होगी, बिल्कुल वैसी जैसी वह चाहती थी। वह दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी से तंग आ चुकी थी। उसे एक नई शुरुआत चाहिए थी, एक ऐसी जगह जहां वह अपने लेखन पर ध्यान दे सके। लेकिन अब 4 महीने बाद वह इस जगह को छोड़ने के बारे में सोच रही थी। उसने अपने बिस्तर से उठकर खिड़की की ओर देखा। मोटे पर्दे खिड़की को पूरी तरह ढक रहे थे, लेकिन फिर भी उसे लगता था कि कोई उसे देख रहा है। वह हर रात खिड़की को बंद कर देती थी, ताला लगा देती थी, लेकिन उस हंसी को रोकने का कोई तरीका नहीं था। उसने एक बार हिम्मत करके खिड़की खोली थी, रात के अंधेरे में बाहर झांका था, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। सिर्फ पेड़ों की छायाएं और हवा की सनसनाहट। फिर भी जैसे ही उसने खिड़की बंद की, वह हंसी फिर शुरू हो गई थी, इस बार और करीब और भयानक। कस्बे का रहस्य। चंद्रपुर के बारे में कुछ तो अजीब था। जब अंजलि यहाँ आई थी, तब उसे स्थानीय लोगों की चुप्पी अटपटी लगी थी। दुकानदार, पड़ोसी, यहाँ तक कि पोस्टमैन भी, सबके चेहरों पर एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वे कोई रहस्य छिपा रहे हों। उसने कई बार पड़ोसियों से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार उसे टाल दिया गया। यहाँ सब ठीक है, वे कहते और जल्दी से बात बदल देते। एक बार जब वह स्थानीय चाय की दुकान पर बैठी थी, उसने 2 बुजुर्गों को फुसफुसाते हुए सुना। वो पुराना मकान, एक ने कहा, वहां कोई नहीं रहना चाहिए। दूसरा चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। अंजलि ने सोचा कि शायद वे उसके मकान की बात कर रहे थे, लेकिन उसने कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की। उस रात जब वह घर लौटी, उसने अपने मकान मालिक, रमेश चाचा, से पूछा था। रमेश चाचा एक बूढ़े, झुर्रियों भरे चेहरे वाले आदमी थे, जो हमेशा मुस्कुराते रहते थे, लेकिन उनकी मुस्कान में कुछ बनावटी सा था। यह मकान पुराना है बेटी, उन्होंने कहा था। पुराने मकानों में आवाजें आती हैं, हवा, पेड़, जानवर, बस इतनी सी बात है। लेकिन उनकी आंखें कुछ और कह रही थीं। अंजलि ने उस रात अपने लैपटॉप पर चंद्रपुर के बारे में खोजबीन शुरू की। इंटरनेट पर ज्यादा कुछ नहीं मिला, सिर्फ कुछ पुराने लेख जो कस्बे के इतिहास के बारे में बताते थे। चंद्रपुर कभी एक समृद्ध व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, लेकिन 100 साल पहले एक अजीब सी बीमारी ने आधे कस्बे को खत्म कर दिया था। उसके बाद कस्बा धीरे धीरे सुनसान होता गया। कुछ लेखों में शापित जमीन का जिक्र था, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं थी। पहली मुलाकात। आज रात अंजलि ने फैसला किया कि वह डर से भागेगी नहीं। उसने अपने बिस्तर के पास रखी मेज पर एक टॉर्च, एक रसोई का चाकू और अपना फोन रखा। अगर वह हंसी फिर शुरू हुई, तो वह इसका सामना करेगी। वह ये जानना चाहती थी कि यह सब क्या था। क्या वह पागल हो रही थी, या वाकई में कोई उसके साथ खेल रहा था। घड़ी की सुई 12 की ओर बढ़ रही थी। उसका दिल अब इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था कि यह उसके सीने से बाहर निकल आएगा। उसने अपने कानों पर ध्यान केंद्रित किया। बाहर हवा अब शांत थी। पेड़ों की सनसनाहट रुक गई थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि वह अपनी सांसों की आवाज सुन सकती थी। और फिर ये शुरू हुआ। हंसी, पहले धीमी, जैसे कोई बच्चा हंस रहा हो, फिर वह तेज हुई, गहरी और डरावनी।
यह ऐसी हंसी थी जो इंसान की नहीं लगती थी। अंजलि का शरीर कांपने लगा। उसने टॉर्च पकड़ी और धीरे धीरे खिड़की की ओर बढ़ी। उसका दिमाग चीख रहा था कि वह पीछे हट जाए, लेकिन उसके पैर रुक नहीं रहे थे। उसने पर्दे को हल्के से हटाया और बाहर झांका। अंधेरा, सिर्फ अंधेरा, लेकिन हंसी अब और तेज थी, जैसे कोई ठीक खिड़की के पास खड़ा हो। उसने टॉर्च जलाए और बाहर की ओर रोशनी डाली। कुछ नहीं, सिर्फ खाली बगीचा और दूर खड़ा एक पुराना बरगद का पेड़। कौन है वहां? उसने चिल्लाकर पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। हंसी रुक गई। सन्नाटा फिर छा गया, लेकिन ये सन्नाटा और भी डरावना था। अंजलि ने खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था। तभी उसे कुछ दिखा। बरगद के पेड़ की छाया में एक आकृति थी, लंबी, पतली और अजीब तरह से टेढ़ी मेढ़ी। वो हिल रही थी जैसे कोई हवा में तैर रहा हो। अंजलि का दिल रुक सा गया। उसने टॉर्च की रोशनी उस आकृति पर डाली, लेकिन जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, वह गायब हो गई। हंसी फिर शुरू हुई, इस बार इतनी करीब कि उसे लगा कि कोई उसके कंधे पर सांस ले रहा है। वह चीख पड़ी और पीछे हट गई। उसका पैर बिस्तर से टकराया और वह गिर पड़ी। हंसी अब कमरे में गूंज रही थी, जैसे वह हर तरफ से आ रही हो। उसने अपने कानों को ढक लिया, लेकिन वह रुकी नहीं। बस करो, उसने चिल्लाया। जाओ यहां से। अचानक सब कुछ शांत हो गया। हंसी रुक गई। सन्नाटा फिर लौट आया। अंजलि फर्श पर बैठी रही, सिसकियां भरती हुई। उसका फोन मेज पर बज रहा था। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। उसने कॉल रिसीव की। अंजलि, एक कर्कश, गहरी आवाज आए। तुमने मुझे देखा है ना? उसका फोन हाथ से गिर गया। हंसी फिर शुरू हुई, इस बार उसके फोन से।